नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू होने के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की है और इसी के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पदाधिकारियों संग बैठक भी की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो ये विशेष कार्यक्रम और ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है आज खास तौर से ग्रेटर नोएडा का। और आप रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि लखनऊ से है, जहां प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने सिंडिकेट के मुख्य आरोपी अमित सिंह को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी किंगपिन शुभम जायसवाल का पार्टनर बताया जा रहा है, जो दवाइयों को झारखंड की एक मेडिसिन फर्म के जरिए बांग्लादेश व नेपाल तक सप्लाई करता था। वाराणसी की कोतवाली में आरोपी के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है और उसके पिता अशोक सिंह, साथ ही फर्म पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। तो देखिए, प्रतिबंधित कफ सिरप का ये पूरा मामला, एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की जान गई और देखिए अब इस पूरे मामले में किस तरीके से प्रशासन एक्टिव नजर आया है और बड़ी गिरफ्तारी भी की है। श्रावस्ती में डीएम ने एसआईआर अभियान को लेकर बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने ड्यूटी में तैनात बीएलओ की तरफ से भरे जा रहे फॉर्म की जांच की। इसी के साथ अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि आखिर समय पर काम किस तरीके से पूरा किया जा सके और ड्यूटी पर जो बीएलओ तैनात है उनको भी निर्देशित किया जा रहा है। वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ फॉर्म की जांच भी की गई है और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी हैं। और अब रुक करेंगे अमेठी से आ रही बड़ी खबर का, जहां चमरतलिया गांव में बिजली भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। बिना अनुमति शिफ्ट की गई हाई टेंशन लाइन। तो जेई और एसडीओ और पूर्व जेई पर आरोप है। अधिशासी अभियंता मामले की जांच करेंगे। तो किसान ने 60,000 रुपए रिश्वत का आरोप लगाया है। तो अधिशासी अभियंता मामले की जांच करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसान ने 60,000 रुपए रिश्वत का आरोप लगाया है। तो देखिए, चमरतलिया गांव में बिजली भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला उजागर हुआ है। बिना अनुमति शिफ्ट की गई है हाई टेंशन लाइन और इसी के साथ जेई, एसडीओ और पूर्व जेई पर आरोप है। आखिर ये बिना पूछे किस तरीके से हाई टेंशन लाइन शिफ्ट कर ली जाती है, क्योंकि ये रिस्की मामला है और ऐसे में बिना परमिशन लिए ये कैसे किया गया। किसान ने 60,000 रुपए रिश्वत का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, रिश्वत और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला उजागर हुआ है। यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बाबा नीम करोड़ी के जन्मस्थली अकबरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के पैतृक आवास और मंदिर में पूजा अर्चना कर एक पुस्तक का विमोचन किया। इसी के साथ एसआईआर पर विपक्ष के हमलों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार देखकर बयान दे रहा है। उनका कहना था कि बिहार में एसआईआर के लागू होने के बाद एक भी मतदाता ऐसा नहीं मिला जिसका वोट कटा हो। चुनाव पूरी पारदर्शिता से हुआ है। तो देखिए, डिप्टी सीएम का ये खास दौरा, बाबा नीम करौली की जन्मस्थली पहुंचे हैं वो और इस दौरान उन्होंने बाबा के पैतृक आवास में पूजा अर्चना भी की है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये खास अकबरपुर का दौरा आपको बता रहे हैं और इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए भी वो नजर आए हैं। साथ ही साथ देखिए, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं पूजा अर्चना की और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से हुए हैं।
बाबा नीम करौरी महाराज जी की जन्मस्थली में उनके प्रकटोत्सव के अवसर पर मैं प्रदेश वासियों की तरफ से बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश वासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बाबा के संस्मरण उसमें अंकित हैं। विभिन्न उनकी जो मुद्राएं हैं, जो छाया चित्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। मैं पुस्तक प्रकाशन से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बाबा के प्रकटोत्सव दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। देखिए, एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। और अब खबर कौशाम्बी के मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ऊनो गांव में एक महिला दीपिका तिवारी की मौसेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह घर में हुई जब दीपिका अकेली थी। आरोपी घटना के बाद खुद कोतवाली में हाजिर हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। आज लगभग सुबह 8:30 बजे ओसा का रहने वाला अजीत कुमार है, जो अपनी सगी मौसी की लड़की जो कि अपने मायके आई हुई थी, उसकी शादी सीतापुर में हुई थी, अपनी मायके में थी और ये उससे जबरन उसको अपने साथ रखना चाह रहा था। उस लड़की की शादी 2022 में हुई थी और इसका दबाव बनाता था कि वो लड़की जो है इसके साथ रहे, अपने ससुराल ना जाए। एक तरफा कुल मिला के इसका संबंध था और आज जो है उसने तमंचे से उसको उसके घर में जाके गोली मार दी, जिससे उस लड़की की डेथ हो गई और खुद स्वयं थाने पे आ गया। थाने पर आया, उससे तलाशी में जो है उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। यूपी के कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली के ऊनो गांव की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दे कि मौसेरे भाई ने अपनी मौसेरी बहन शादीशुदा, जिसको कनपटी पे अवैध असलहे से मारकर वह चाकुओं से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है, जहां पर भाई ने खुद अवैध असलहा लेकर कोतवाली पहुंचा। सूचना में पहुंची पुलिस ने मौके पे मौका मुआयना करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी HNN न्यूज के साथ। और अब बढ़ेंगे आगे मुरादाबाद से खबर, जहां मुरादाबाद के एक गोदाम में फार्म वाले सफेद अंडों को आर्टिफिशियल रंग से रंगकर देसी अंडा बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की छापेमारी में 45,000 रंगे हुए अंडे और 35,000 सफेद अंडे बरामद हुए हैं। जांच टीम के मुताबिक सस्ते फार्मी अंडों को रंगकर महंगे देशी अंडों के रूप में बेचा जा रहा था। छापे की पूरी कार्रवाई वीडियो में कैद हुई है। अब अधिकारियों ने नमूने सील कर गोदाम को जांच के लिए बंद कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से नकली अंडों को देसी अंडों में तब्दील किया जा रहा है, रंगा जा रहा है उनको, और लोगों की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। नकली देसी अंडे का ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, जो गोदाम से पकड़े गए हैं 45,000 अंडे। और अब खबर गोंडा से है, जहां गोरखपुर जोन के एडीजी मूथा अशोक जैन 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन और कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया और अपराध व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। विधायक और बाकी प्रतिनिधियों से भेंट की। बैठक में महिला अपराधों पर कठोर कार्रवाई और फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के निर्देश दिए गए। एडीजी ने पुलिस कैफे का निरीक्षण और पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। नेपाल में जनवरी 2026 से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर बॉर्डर जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में आप सब जानते हैं कि अभी तो जो घटना हुई थी वो तो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद अब नेपाल में चुनाव घोषित हुआ है
जिसमें मार्च में चुनाव प्लान किया गया, जनवरी से वहाँ गतिविधि शुरू हो जाएगी, नामांकन इत्यादि। तो हम लोग सतर्क हैं। अभी मैंने सिद्धार्थनगर के बॉर्डर का भी बीच में दौरा किया था, और सभी जो बॉर्डर की एजेंसी है हमारी, एसएसबी है और भी दूसरी एजेंसियाँ हैं, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, और हमारी पैनी नज़र है, और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो बॉर्डर क्षेत्र है वो शांतिपूर्ण रहे। फर्रुखाबाद से है, जहां देर रात मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय शेर सिंह राजपूत नाले में गिर गए। परिजनों को सूचना मिलने पर स्थानीय लोग, पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी और सफाई कर्मियों की मदद से नाले की सफाई कर खोजबीन की गई। करीब 2 घंटे बाद बुजुर्ग का शव नाले में 5 फीट दूर पाइप के पास फंसा हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम ससुराल से आए अभी। हाँ, क्या पता लगा आपको? हमें जो पता चला पापा नाले में गिर गए हैं। आपका नाम क्या है? शेर सिंह। कहाँ के निवासी हो? निवासी रहने वाले कहाँ की हो? यहीं के हैं। कहाँ है, नाम बताओ। अच्छा, कितने टाइम से ढूंढा जा रहा है पापा को? लगभग 6 बजे। 6 बजे, अभी तक मिले नहीं है। शेर सिंह जी जो है दारू पी के कैमरे में आया, यहाँ से गिरे नाले में। जी, निकलते कैमरे में नहीं देखा। अच्छा, खोजबीन कर तो कितना टाइम हो गया खोजबीन करते हुए? आधा 1 घंटा हो गया हम लोग, आधा घंटा हो गया। कोई अधिकारी मौके पर आया नहीं आया अभी? अधिकारी फोन किया था, मशीन भेजी नगर पालिका। अच्छा, आप क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? आदमी आ रहे हैं नगर पालिका के, वो भी देखेंगे इसमें घुस के। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के भगवतपुरा में देर रात संपत्ति को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। छोटे भाई दीपक वर्मा ने बड़े भाई सचिन वर्मा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे और मकान बंटवारे को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के भगवतपुरा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो चाकुओं से गोदकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद था और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। तो देखिए, मेरठ में भाई की बेरहमी से हत्या की गई है। तो देखिए, जब प्रॉपर्टी का मामला होता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, और वही तस्वीर मेरठ से भी सामने आई है, जहां पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। डॉक्टर, क्या नाम आपका? डॉक्टर सचिन। डॉक्टर साहब, एक कैजुअलिटी जब पूरा मामला है कौन से क्षेत्र में आया? वो थाना ब्रह्मपुरी से आया था। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके कारण जो मृतक थे उनका नाम सचिन वर्मा है। तो वो उनकी जांघ पे चाकू जैसा कुछ लगने के कारण नस फट गई, और नस फटने के कारण जो खून का बहाव रहा है वो बहुत ज़्यादा था। घर का आपसी रंजिश थी। मतलब रंजिश में कुछ नहीं थी, मतलब आपस में कहा सुनी हुई भाइयों में, और एक दूसरे को मतलब उनने उसका मारा होगा, उनने उसका मारा होगा, ये अपना था कि ये वाद विवाद बढ़ गया था। ये तो चाकू का निशान है इसके अंदर, जांग पे जो लगी है इसके। ये तो हमें भी नहीं पता जी, हम भी यहाँ नहीं रहते, हम भी खतौली का है। हाँ, तो मृतक का क्या नाम? और इस बीच रुक करेंगे यूपी फतेहपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव। अन्नू श्रीवास्तव को नए जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ है। तो यूपी फतेहपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव किया गया है, और वो बदलाव ये है कि अन्नू श्रीवास्तव को नए जिला अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। तो पार्टी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। तो देखिए, नई जिम्मेदारी दी गई है और ये संगठनात्मक बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। तो बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव, और ये बदलाव ये है कि अन्नू श्रीवास्तव को नए जिला अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। तो पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत उनका हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
अपडेट ले लेते हैं। मोहनलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोहनलाल माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, संगठनात्मक बड़ा बदलाव हुआ है, नए जिला अध्यक्ष, और ऐसे में किस तरीके से कमान सौंपी है उन्होंने, सौंपी गई है उनको, क्या तस्वीरें इस दौरान? जी मैडम, आपको बता दें कि जो है प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार पूर्व जिला अध्यक्ष को इस पद से हटा दिया गया है और नए जिला अध्यक्ष अनु श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सोहन, किस तरीके से अब नई जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करेंगे, लेकिन कितनी मजबूती बीजेपी को इसी फैसले के साथ मिलती हुई? बता दें कि जो है ये बड़ा बदलाव है और बड़े बदलाव के साथ जो है नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो है ये बड़ा गौरव की बात है जो आज मुझे ये पद की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल ठीक है सोहन, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया पर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे गाड़ियों के काफिले के साथ दबंगई भरे अंदाज में नजर आ रहा है। रील में धमकी भरा डायलॉग भी चल रहा है और ऐसे में वो वीडियो तेजी के साथ क्योंकि वायरल हो रहा है, तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अबान अहमद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और रील में धमकी भरा डायलॉग भी दिया जा रहा है। तो अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब ऐसे में इस पे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये विरासत में अपने पिता की दबंगई भी लेकर आगे बढ़ रहा है? और इस बीच आपको सीधा लिए चलते रोहतक, जहां भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। मैं एक स्पोर्ट्स लवर के तौर पे आया हूँ, मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए ग्राउंड में, खास तौर पे ये मैन एरर है, ह्यूमन एरर है। मांग क्या करते हैं आप परिवार की तरफ से, क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? एक तो परिवार को नौकरी, ताकि परिवार कम से कम वहाँ जाए, ग्राउंड उनके नाम पे हो जाए, और ग्राउंड का, सारे ग्राउंड का, नॉट ओनली लखन माजरा, जितने भी देश के ग्राउंड हैं, बास्केटबॉल के हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स नर्सरी यहाँ से वापस ले ली, देखो है ना, हम नर्सरियां बना रहे हैं। नीति आपकी अच्छी नीति है। अच्छा हरियाणा और पंजाब में ड्रग्स की जिस तरह से बात है, कहीं खेल में वो उस पे बात कर लेंगे। दो ड्रग्स खेल में बाधा आ रही है, देखो ड्रग्स में ना वो तो डोप टेस्ट होते हैं, वो तो बहुत सख्ताई है, स्पोर्ट्स में तो हो ही नहीं सकता। प्लेयर जो ग्राउंड पे जाता है वो कभी नशे की तरफ या बुरी संगत की तरफ नहीं ध्यान देगा। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं पंजाब में कि स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं बच्चों को। हम खेड़ा वतन पंजाब दिया, उसमें हर उम्र का जो है ये 3। तो देखिए, भगवंत मान हार्दिक के परिवार को उन्होंने सांत्वना दी है और कई विशेष बातों पर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।